क्या बिहार में राहुल गांधी की नैया पार लगाएंगे कन्हैया? क्या महागठबंधन को स्वीकार होगा कन्हैया? आखिर क्यों टुकड़े टुकड़े गैंग के भरोसे हो गया है महागठबंधन? दरअसल बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस भी कमर कस चुकी है। कांग्रेस को बिहार चुनाव से उम्मीद है कि यहां से उसे बेहतर परिणाम मिल सकते हैं जो उसके फेवर में होंगे। माना जा रहा है पूरा विपक्ष यानी महागठबंधन इसी चुनाव को लेकर अपनी अलग अलग राय बना रहा है, लेकिन चुनावी पटल पर एकजुटता दिखाई दे रही है। बड़ी बात यह है कि अगर ये चुनाव महागठबंधन जीत जाता है तो भारतीय राजनीति में महागठबंधन के लिए एक अहम भूमिका तय हो जाएगी। इस चुनाव को जीतने के लिए विपक्ष साम दाम दंड भेद यानी सब कुछ दांव पर लगा रहा है। अब राजनीतिक गलियारों में खबरें इस बात को लेकर के भी हो रही हैं कि कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार हो सकते हैं बिहार के सीएम फेस। हालांकि अगर ऐसा होता है तो इसका फायदा सीधे सीधे कांग्रेस को ही होगा, लेकिन क्या इसके लिए तेजस्वी यादव राजी होंगे? खैर, ये तो चुनाव के बाद के परिणामों पर डिपेंड करेगा, लेकिन तेजस्वी यादव को तो छोड़िए, कांग्रेस तो बेहद खुश है इस बात से लेकर। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस चुनाव में कन्हैया कुमार को लेकर क्या समीकरण सेट हो सकते हैं कांग्रेस की तरफ से और महागठबंधन के लिए। एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। दरअसल कन्हैया कुमार भारतीय राजनीति में छात्र नेता के रूप में उभरे। जहां एक तरफ तो उन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग का टैग लगाया, तो वहीं दूसरी तरफ कम्युनिस्टों की तरफ से चुनावी राजनीति में उतरे और कन्हैया बड़े ही नाटकीय तरीके से धीरे धीरे कांग्रेसी होते चले गए। हालांकि जैसे ही वो कांग्रेस में आए, उन्हें पार्टी ने दिल्ली की हॉट सीट की उम्मीदवारी से नवाजा। ये चुनाव भले ही हार गए, वो उनका बैड लक रहा यहाँ पर, लेकिन उस चुनाव को हारने के बाद अब भी पार्टी उन पर विश्वास जता रही है और बिहार जैसे राज्य पे मौका दे रही है। वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस के महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन ये कभी नहीं चाहेगा कि कन्हैया सीएम फेस हो। इसके पीछे उनकी कम्युनिस्ट की छवि तो है ही, साथ में तेजस्वी यादव का भी तो फैक्टर है, वो कहा जाएगा। अगर कांग्रेस की दिल्ली चुनाव की रणनीति को ध्यान से देखें तो समझ में आता है कि कन्हैया कुमार बिहार में कांग्रेस को कैसे मजबूत कर सकते हैं। दरअसल कांग्रेस को ये बात समझ में आ चुकी है कि बिना अपने सहयोगी पार्टियों को खत्म किए पार्टी फिर से खड़ी नहीं हो सकती है। कांग्रेस बिहार को लेकर कितनी गंभीर है ये इस बात से ही समझ में आता है कि विधानसभा चुनाव से पहले ही पिछले 4 महीनों से लगातार राहुल गांधी के बिहार में कई दौरे हो चुके हैं। उन्होंने यहाँ मुद्दा क्रिएट करने की कोशिश भी बहुत की और उसका कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी और कन्हैया कुमार की जुगलबंदी ने 7 अप्रैल को बेगूसराय में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा निकाली थी, जिसे कन्हैया को मास लीडर बनाने की कोशिश की गई और उस यात्रा का क्या हश्र हुआ था आप सबको पता है। खैर, राहुल गांधी बेगूसराय से पटना भी गए, जहां उन्होंने संविधान सुरक्षा सम्मेलन को आयोजित किया। दरअसल आम आदमी पार्टी हो या आरजेडी हो, सभी के पीछे की ताकत कांग्रेस के परंपरागत वोटों का ट्रांसफर होना ही है। जो वोट कांग्रेस को मिलते रहे हैं वो धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ बढ़ते चले गए। अब कांग्रेस अपने इन्हीं परंपरागत वोटों को फिर से दोबारा हासिल करना चाहती है। कांग्रेस को भी अच्छे से पता है जब तक ये आरजेडी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी जैसी क्षेत्रीय पार्टियां रहेंगी तब तक ये वोट उसके पास वापस नहीं आ सकते। इन्हें खत्म करना होगा, तभी कांग्रेस के परंपरागत वोट इनके पास लौट कर आएंगे। इसीलिए देश की सबसे पुरानी पार्टी को अब बेमन से ही महागठबंधन के साथ आना ही पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में आरजेडी को खत्म करने की भी मंशा है। पूरा बिहार जानता है लालू की फैमिली कन्हैया कुमार और पप्पू यादव से मनमुटाव रखती है, पसंद नहीं करती है। कांग्रेस एक तरफ तो इन दोनों को प्रमोट कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो लालू यादव के साथ समीकरण भी सेट करने में लगा हुआ है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर क्या कांग्रेस की क्षेत्रीय पार्टियों के खत्म होने की मंशा पूरी हो पाएगी या फिर मन की बात मन में रह जाएगी, क्योंकि कांग्रेस में अब अकेले दम पर चुनाव लड़ने की ताकत तो रह नहीं गई और कांग्रेस के लिए मजबूरी का नाम महागठबंधन है। तो अब कन्हैया से बिहार की नैया पार कराने की उम्मीद कांग्रेस ने पाल रखी है। तो ये देखने वाली बात होगी कि कन्हैया बिहार के कांग्रेस के लिए क्या कर पाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।